हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत बढ़िया होंगे और अच्छे से अपने बोर्ड पेपर की तैयारी कर रहे होंगे। तो जैसा कि स्टूडेंट्स हम लोग लेकर के आए हैं आप लोगों के लिए क्लास 12 मैथ पीवाईक्यू क्वेश्चंस। ठीक है, तो बोर्ड एग्जाम्स के सीबीएसई और यूपी बोर्ड दोनों के लिए है। यहाँ पर हम लोग बोर्ड एग्जाम्स में आए हुए पीवाईक्यू क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे इंटीग्रेशन से। तो पहले जितने भी 2020 से लेकर के इधर जितने भी पीवाईक्यू क्वेश्चंस आए हुए हैं हम सभी क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, इंटीग्रेशन के। तो चलिए, ये फर्स्ट पार्ट है। अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन से। तो यहां पर देखिए हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन यहां पे दिया गया है इंटीग्रेशन। ठीक है, 2024 का आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसे हमें इंटीग्रेट करना है और इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को कैसे किया जाएगा आप लोग इसको पहले सॉल्व करें। ठीक है, तो देखो यहां पर इंटीग्रेशन का छोटा सा क्वेश्चन ये है, x log x का होल स्क्वायर dx। राइट, यहां पर हम लोग क्या करेंगे, इसको लेट कर लेंगे log x इक्वल टू टी। इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट कर लेंगे, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो इसको हम लोग x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/x dx इक्वल टू dt। राइट, अब देखो बेटा यहां पर हमें क्या करना है, इसका हमें मिल चुका है क्या, dx अपॉन 1/x, इसकी वैल्यू हमारे पास है dt। राइट, इसको हमने क्या मान रखा है t, तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर। राइट, तो यहां पर देखो, ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा dt और यहां पर हो जाएगा हमारे पास टी स्क्वायर। ठीक है, बात समझ में आ गई। इसको हम लोग ऊपर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा t की वैल्यू -2 इंटू डी टी। अच्छा, इसका जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो इसमें +1 भी हो जाएगा, t की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1। ठीक है, प्लस c, ये कांस्टेंट हम लोग अलग से जोड़ देते हैं। ठीक, अब देखो बेटा यहां पर कितना आ जाएगा, माइनस, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/t + c। ठीक है, अब इसकी वैल्यू आप पुट कर दो। ठीक है, तो यहां पर इसकी वैल्यू आंसर कितना आ जाएगा, -1/t की वैल्यू हम लोग क्या रखेंगे बेटा, log x। तो यहां पर आ जाएगा log x, ठीक है, प्लस c, दिस इज योर आंसर। ठीक है, -1/log x + c। ठीक है, तो चलिए बढ़े आगे। ठीक है, तो यहां पर देखिए हमारे पास जो बेटा अगला क्वेश्चन है, ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमें दिया गया है और ये भी 2024 का आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए इसको जरा आप लोग खुद से ट्राई करें और बताएं इसको किस तरह से सॉल्व करना है। ठीक, देखिए इसको हम लोग क्या करेंगे बेटा, इसको इस तरह से सॉल्व करेंगे, dx, इसको हम लोग √, इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर -2x का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको हम लोग लेट कर लेंगे 2x इक्वल टू टी, इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे 2dx इक्वल टू dt, dx इक्वल टू 1/2 dt। राइट, अब यहां dx की जगह हम लोग यहां पर रख सकते हैं 1/2 dt और यहां पर हम लोग रख देंगे t का स्क्वायर। राइट, अब देखो यहां पे, चलिए आप लोग इसको जरा आगे सॉल्व करें। तो यहां पर हो जाएगा 1/2, यहां हो जाएगा dt √, ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा t का स्क्वायर। अब देखो बेटा यहां पर इसकी एक आइडेंटिटी होती है, आइडेंटिटी क्या है कि dx, ठीक है, √a² - x², इसकी आइडेंटिटी होती है x साइन इनवर्स, ठीक है, साइन इनवर्स x/a + c, ये आइडेंटिटी होती है इसकी। तो यहां पर हम वही आइडेंटिटी लगाएंगे 1/2 साइन इनवर्स, ठीक है, x/a, x कितना है हमारे पास t अपॉन a यानी 3 प्लस c। ठीक है, अब देखो यहां पर 1/2 साइन इनवर्स, ठीक है, t की जगह हमने कितना रखा है, t हमने किसको लेट कर रखा था, 2x को, तो यहां 2x/3 प्लस c। तो ये बेटा इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर, आप लोग को दिख रहा है सारी चीजें, ठीक है, समझ में आ रहा है। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। इसका देखता हूं, थोड़ा सा ब्राइटनेस और बढ़ा देता हूं। ठीक है, समझ में आया, क्लियर, आगे बढ़ें। ठीक है, तो छोटा सा क्वेश्चन था। ठीक है, अगला क्वेश्चन 2023 का आया हुआ क्वेश्चन है आपके सामने। ठीक है, तो यहां पर हमें दिया गया है, इफ dd ऑफ x fx इज इक्वल टू log x देन fx इज, तो fx की वैल्यू कितनी होगी।
ठीक है, तो ध्यान दीजिए इसको, देखो कैसे करना है। ओके सुनो, यहां पर डी डी ऑफ एक्स एफ एक्स इक्वल टू, दोनों साइड हम इंटीग्रेशन ले रहे हैं लॉग एक्स डी एक्स। अब देखो अगर हमने इंटीग्रेशन ले लिया है, ठीक है, डेरिवेटिव का, तो यहां पर हमारे पास एफ एक्स आ जाएगा, ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे एफ एक्स। अब यहां पर अगर हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो प्रोडक्ट के फॉर्म में लेकर के करेंगे, ठीक है, लॉग एक्स इंटू 1 डी एक्स, ठीक है। तो फर्स्ट इंटू लास्ट से करेंगे, ठीक है। अब देखो आईलेट से हम लोग इसको करेंगे, तो आईलेट, आई से इनवर्स, एल मतलब लॉगरिथमिक, ठीक, ए अलजेब्रिक, टी से ट्रिग्नोमेट्रिक, ई से एक्सपोनेंशियल। तो हमारे पास ये लॉग वाला पहले आएगा, बाद में अलजेब्रिक, तो ये हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन, ये हो जाएगा सेकंड फंक्शन, ठीक है। अब देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है, एफ एक्स की वैल्यू हमें निकालना है। फर्स्ट टर्म को हम लोग छोड़ देते हैं इंटीग्रेशन में, फर्स्ट टर्म को छोड़ेंगे, सेकंड वाले का हम लोग क्या करेंगे इंटीग्रेशन, सेकंड हमारा 1 है तो 1 इंटू डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन डी डी ऑफ एक्स फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म बेटा हमारा log x है, ठीक है, log x हो जाएगा dx। और फिर बेटा हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन किया हमने, ठीक है, डिफरेंशिएशन करने के बाद सेकंड का हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं 1 dx, और फिर सबका इंटीग्रेशन करेंगे dx। समझ में आया? देखो क्या होता है कि यहाँ पे दो फंक्शन है हमारे पास, एक ये फर्स्ट हो गया log, सेकंड हो गया 1, ये अलजेब्रिक फंक्शन, इसको सेकंड नंबर देंगे, फर्स्ट को छोड़ देंगे, सेकंड का इंटीग्रेशन करेंगे, माइनस डी डी ऑफ एक्स, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकंड का इंटीग्रेशन, फिर सबका इंटीग्रेशन। समझ में आया यहां तक? अब देखिए यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे log x इंटू 1 का इंटीग्रेशन करेंगे तो x हो जाएगा, माइनस इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 बाई एक्स, इंटू इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो x, फिर आ जाएगा dx, ठीक है। तो यहां पर देखो ये x से x कैंसिल ही हो जाएगा, ठीक। तो यहां पर देखो ये हो जाएगा x log x माइनस यहां पर कितना आ जाएगा 1 dx, तो ये हो जाएगा हमारे पास x log x माइनस यहां पे आ जाएगा x प्लस c। तो बेटा ये fx की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, आपको इतना करना था, ये आ जाएगा fx की वैल्यू। क्लियर है? समझ में आया? इतना नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ें, ठीक है। चलिए इसके बाद देखो बेटा यहाँ पे हमारे पास आता है 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है। यहाँ पर sec x अपॉन sec x माइनस 10x दिया गया है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, पहले आप लोग खुद से ट्राई करें, ठीक है, और अपनी तैयारी को चेक करिए, ठीक है, कि आपको आ रहा है क्वेश्चन या नहीं आ रहा है। अगर आपको क्वेश्चंस बन रहे हैं, ठीक है, तो इसका मतलब आपकी तैयारी ठीक ठाक है। थोड़ा सा अगर आप और मेहनत कर जाओगे तो अच्छे नंबर आप बना सकते हो इसमें, और अगर आपसे नहीं हो पा रहे हैं तो इसका मतलब आपकी गाड़ी खतरे में है, ठीक है, और आपको मेहनत करने की जरूरत है। अभी भी टाइम है, अगर मेहनत करोगे तो हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पे, तो इसको सॉल्व करते हैं, ठीक। तो sec x अपॉन sec x माइनस 10x dx, इसमें बेटा हम लोग क्या करेंगे, इसका रेशनलाइजेशन कर देंगे डिनोमिनेटर का, ठीक है। तो डिनोमिनेटर का हम लोग क्या करेंगे, रेशनलाइजेशन करेंगे, sec x प्लस 10x, नीचे हमारे पास हो जाएगा sec x माइनस 10x, ठीक है, मल्टीप्लाई sec x प्लस 10x, ठीक है, dx। अब बेटा इसमें इसकी मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा, sec x sec स्क्वायर x प्लस sec x 10x, नीचे क्या हो जाएगा हमारे पास sec स्क्वायर x माइनस 10 स्क्वायर x dx। इसकी वैल्यू बेटा कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। बात समझ में आई कि नहीं? तो इसकी वैल्यू हो गई 1, तो नीचे वाली की वैल्यू हो जाएगी 1, बचेगा हमारे पास, इसको ब्रेक कर लेंगे, sec स्क्वायर x प्लस sec x इंटू 10x dx, ठीक है। इसका हम लोग इंटीग्रेशन कर लेंगे। अब देखो यहां पर sec स्क्वायर x dx प्लस sec x
इंटू 10x, ठीक है, dx। sec स्क्वायर एक्स का होता है 10x प्लस sec x 10x का होता है sec x प्लस c। तो बेटा ये आपका आंसर हो जाएगा, प्यारा सा नन्हा सा छोटा सा, ठीक है, समझ में आया। तो बस इतना इसमें करना था, स्टेप में रेशनलाइज कर दो, खत्म। 2 नंबर का क्वेश्चन आपके हाथ में आ जाता। 2 नंबर का है, 2 लाइन का है क्वेश्चन। ये तो मैंने आप लोगों को समझाने के लिए इतना बड़ा लेकर के गया, समझ में आया। कोई मेहनत का काम नहीं था, रेशनलाइज कर दी, नीचे 1 हो गया, इन दोनों का अलग अलग इंटीग्रेशन कर लो, खत्म, सिंपल, ठीक है। चलो इसको फिर नोट कर लो, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन यहां पर देख रहे हो, द इंटीग्रेशन 2 की पावर x प्लस 2 है, ठीक है। इसको हमें इंटीग्रेट सॉल्व करना है। तो पहले आप लोग वीडियो को पॉज करें और खुद से इसको ट्राई करें बेटा। dx इसको हम लोग टी लेट कर लेते हैं, लेट x प्लस 2 इक्वल टू टी, डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो dx इक्वल टू dt। अब यहां पर कितना हो जाएगा, 2 की पावर t dt। अब इसका अगर हम इंटीग्रेशन करते हैं बेटा तो 2 की पावर t अपॉन log t log 2 प्लस c आ जाएगा, ठीक है। अब सुनो, 2 की पावर क्या था, x प्लस 2 अपॉन log 2 प्लस c, दैट्स इट। ये आपका जो है आंसर हो जाएगा, 1 मिनट में आंसर तैयार। कोई दिक्कत समझ में आई कि नहीं, ठीक है। अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास यहां पर दिया गया है, इंटीग्रेशन ऑफ, ठीक है, क्या दिया गया है, e की पावर 5 log x। log की प्रॉपर्टी अगर आपको अच्छे से आ रही है तो ये क्वेश्चन आपके लिए कुछ भी नहीं है, बात समझ लीजिए। देखो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो यहां पर log की प्रॉपर्टी लगाते हैं, ठीक। e ये 5 है बेटा, ये यहां पर पावर में आ जाएगा। log अगर a वैल्यू है b तो यहां पर इसको हम लोग लिख सकते हैं log b की पावर a। ठीक इसी प्रकार से हम लोग इसको लिख देंगे log x की पावर 5 dx। अब बेटा अगर log e की पावर log है, बेस e है x, तो बेटा इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, केवल x हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगा, ठीक। अगर यहां पर है, क्योंकि यहां पर बेस क्या है, e है, तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, ठीक है। तो सिंपली इसको हम लोग लिख सकते हैं log x की पावर, सॉरी ये इसकी वैल्यू टोटल कितनी हो जाएगी, 1, तो x की पावर 5 dx हो जाएगा। इसका इंटीग्रेशन बेटा कितना हो जाएगा, x की पावर 6 अपॉन 6 प्लस c, दैट्स इट। ये आंसर आ जाएगा इसका। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, समझ में आया। तो log की वैल्यू आपको अगर याद है तो क्वेश्चन आपके लिए आसान है, कुछ नहीं करना था, 2 नंबर आपको मिल जाते हैं इसके, ठीक है। तो ये 2023 का आया हुआ क्वेश्चन है बेटा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन यहां पर है e की पावर x, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले सब में इसकी मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। 2021 का आया हुआ क्वेश्चन है बेटा ये, ठीक है। तो देखो इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, e की पावर x माइनस e की पावर x, ठीक है, cot x प्लस e की पावर x cosec स्क्वायर x, इसका इंटीग्रेशन, सबका इंटीग्रेशन कर दो। चलो सबका इंटीग्रेशन हो गया। अब सुनो बेटा, इसका इंटीग्रेशन तो हमारे पास क्या आ जाएगा, e की पावर x का इंटीग्रेशन यही रहेगा, माइनस यहां पर हम लोग क्या करेंगे, सुनो यहां पर हम इसका पार्टीशन करेंगे। देखो ये फर्स्ट फिर ये सेकंड हो जाएगा, आई लेट आई से हो गया इनवर्स फंक्शन, एल से हो गया लॉगरिथमिक फंक्शन, ए से हो गया अलजेब्रिक फंक्शन। अगर आपने इंटीग्रेशन नहीं सीखा है तो हमारे वीडियो में जाइए, आपको पूरा इंटीग्रेशन हर एक चैप्टर डिटेल वाइज मिलेंगे, वहां से भी आप जाकर के पढ़ सकते हो, ठीक। यहाँ पर तो हम लोग PYQ सॉल्व करवा रहे हैं, एक तरह से रिवीजन आपका चल रहा है, ठीक है। तो आइलेट के हिसाब से चलेंगे, ए से अलजेब्रिक, टी से ट्रिग्नोमेट्रिक, ई से एक्सपोनेंशियल। तो बेटा ये एक्सपोनेंशियल है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक को पहला नंबर देंगे, ये वाला हो जाएगा सेकंड। फर्स्ट वाले को हम लोग छोड़ देते हैं, सेकंड वाले का इंटीग्रेशन करेंगे। तो सुनो बेटा, फर्स्ट cot x है, इसको छोड़ देंगे, e की पावर x का इंटीग्रेशन करेंगे, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ dd ऑफ x। फर्स्ट बेटा हमारा क्या है, cot x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, फिर सेकंड का इंटीग्रेशन e की पावर x का
dx, फिर सबका इंटीग्रेशन dx। अब बेटा इसको हम ऐसे ही लिखा रहने देंगे इस वाले फंक्शन को, e की पावर x, ठीक है, कॉसेक स्क्वायर x dx, राइट बेटा, ठीक है, बहुत सही। चलो देखो अब यहां पर हम लोग क्या करने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा, ये तो हम एज इट इज लिखेंगे e की पावर x कॉट x, राइट, e की पावर x का बेटा यही आ जाएगा इंटीग्रेशन, ठीक है, माइनस कॉट x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस कॉसेक स्क्वायर x होता है, तो बेटा यहां पर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर x ना, तो यहां पर हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर x, e की पावर x का इंटीग्रेशन यही रहता है e की पावर x dx, फिर इंटीग्रेशन dx ये वाला, ठीक, प्लस ये नीचे लिखा हुआ है, ठीक है, e की पावर x कॉसेक स्क्वायर x dx, राइट। अच्छा सुनो, ये दोनों, ये प्लस है ये माइनस है ये प्लस है, कैंसिल हो जाएगा, हमारा ये आंसर आ जाएगा इसका। तो बेटा इसका इंटीग्रेशन क्या आया है, e की पावर x माइनस e की पावर x माइनस कॉट x प्लस सी, दिस इज योर आंसर, ठीक है, इतना करना था, 3 नंबर आपके आ जाते हैं, 3 लाइन में 3 नंबर तैयार, ठीक है, 2021 का आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, सर्च कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए हमारे पास, ठीक है, ठीक है, बहुत भयंकर लग रहा होगा देखने में कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड, बहुत आसान है, बहुत ही आसान है, एक लाइन में आप इसको निपटा सकते हो। देखो इसको लेट कर लेंगे, लेट साइन x की पावर 2 इक्वल टू टी, डिफ्रेंशिएट करो बेटा, तो कॉस x बाई 2 इंटू 1/2 dx इक्वल टू डी टी, ठीक है, ये 2 उधर भेज चला जाएगा, तो कॉस x बाई 2 dx इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 dt, इसको यहां पर रख पुट कर देते हैं, तो बेटा देखो dx की जगह हमें क्या मिल जाएगा, सुनो, इतने बराबर तो हमें ये मिल ही जाएगा, तो 2 बाहर ले लो, और इसको हम लोगों ने क्या मान रखा है, t, तो t की पावर 5 dt हो गया बेटा, है ना। इसको अब देखो इसका इंटीग्रेशन कर दो, तो 2 t की पावर 6/6 प्लस c, अरे भाई t की पावर 5 का इंटीग्रेशन यही तो होगा, ठीक, चलो देखो, तो 2 इंटू 2/6, t की वैल्यू जो हमने मानी थी साइन 6 की पावर x/2 प्लस सी, इसको आप चाहे तो कैंसिल कर लो, 1/3 साइन की पावर 6 x/2 प्लस सी, दैट्स इट, ये आपका आंसर हो जाएगा क्लियरली। आपको इतना करना था, यहां पर बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है, इतना समझ में आ गया, नोट कर लीजिए, आगे बढ़ें फिर, है ना। तो आपको अगर बेटा मेहनत करना चाहोगे, अगर आप चाहते हो कि अच्छे नंबर आ जाएं आपके, तो अभी भी आपके पास पर्याप्त समय है, लगाना चाहोगे बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट कर लोगे, ठीक है, एक तरह से महा रिवीजन है ये, अच्छे से अपनी तैयारी कर सकते हो। 2021 का बेटा आया हुआ क्वेश्चन है ये, 2021 का, चलिए इसको ट्राई करिए, कमेंट करके बताइए हमें किसको बन रहा है ये क्वेश्चन। देखो यहाँ पर हम लोग क्या कर लेंगे, सिंपली इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, x रूट x कॉमन कर लें, तो यहां से बेटा हमारे पास रूट x बचेगा, क्योंकि x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, रूट x इंटू रूट x, बात समझ में आई। तो रूट x अगर हमने कॉमन किया है तो यहां से बेटा हमारे पास 1 बचेगा, इसको हम लोग अब देखो यहां पर लगाओ इंटीग्रेशन dx 1/dx, राइट, ओके 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 ओके, ये हो गया dx। अब सुनो इसको हम लोग t लेट कर लेते हैं, लेट रूट x प्लस 1 इक्वल टू टी। देखो बेटा x को हम लोग हाफ पावर भी लिख सकते हैं, प्लस 1 इक्वल टू टी, इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो पावर आगे आ जाती है, उसमें से एक माइनस होगा, तो नीचे जाके रूट x dx इक्वल टू डी टी हो जाएगा। इस 2 को उधर भेज दो, तो 1/√x dx इक्वल टू 2 dt हो जाएगा बेटा, समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया। अब यहां पर क्या करेंगे, सुनो 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 सुनो, हमारे पास क्या मिल जाएगा, देखो इतने बराबर हमें क्या मिल जाएगा, इतने बराबर हमें मिल जाएगा बेटा 2 dt, तो यहां पर आप लिखो 2 dt, नीचे इसको तो हमने t माना ही है, तो ये t हो गया, तो 2 log t हो गया प्लस c, ठीक, 2 log जो हमने माना था t को, तो वो था रूट x प्लस 1 प्लस सी, तो बेटा ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। तो आज हम 10 क्वेश्चंस आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं टोटली,
ठीक है, 10 क्वेश्चंस आपके सामने हैं। तो अगर हमें आपका सपोर्ट मिलता है, आपका प्यार मिलता है, तो हम अगली वीडियो में आप लोगों के लिए लेकर के आएंगे। इसी तरह से PYQ क्वेश्चंस आपको हम सॉल्व करवाते रहेंगे जब तक आपके पेपर नहीं आ जाते हैं। एक एक क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाएंगे, उसके डिटेल में जाएंगे, आपको फॉर्मूला बताएंगे, सारी चीज़ें। एक तरह से आपका रिवीजन चल रहा है। तो छोटा छोटा वीडियो हमारा आता रहेगा चैनल पे, आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर 10-10 क्वेश्चन इस तरह से PYQ क्वेश्चंस आप लगाते रहोगे तो आपका अभी 2-2.5 महीने आराम से रिवीजन हो जाएगा। और अगर आप लोगों का सपोर्ट मिला तो मैं आप लोगों के लिए पूरा रिवीजन करवाऊंगा, वन शॉट बनाऊंगा। बस आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमें सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों को भी शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद। आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से मेहनत करें, अच्छे नंबर लेकर के आएं। धन्यवाद बेटा।